तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको देख करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। 95% बच्चे जो है ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सही तरीका क्या है, करने का तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4-4 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को अगर पूरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको आपके एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछता है, और 4-4 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। एकदम शानदार ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, उसके साथ ट्रिक भी बताने वाला हूं, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, ये सभी सिस्टम एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है बन। चलो ध्यान से देखना। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10·10 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूरी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2019 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीका क्या है इसका हल करने का ट्रिक यही है कि पहले आपको जो प्रश्न दिया रहता है साइंस में, मतलब फिजिक्स में, आपको उसको क्या करना है, उतारना पड़ता है, मतलब जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया क्या है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक है। जैसे हमें 2-3 चीजें आपको ध्यान देना है। पहला दिया है, देखिए यहाँ पे तार से 2 सेमी की दूरी पर, तो मतलब ये आर का मान दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान कितना दिया है, 2 सेमी दिया है, ध्यान से देखिएगा, 2 सेमी दिया है ना। अब सेमी को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 0.02 हो जाएगा। मतलब हम सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। अब भाग करना आपको नहीं आता तो देखिए मैं भाग भी बता देता हूं आपको, 2/100 कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। किसमें हो जाएगा, मीटर में। अब भैया मीटर में हो जा रहा है, अब मीटर को भाग भी करना आना चाहिए। जैसे इसको हम इसमें चेंज करेंगे, मतलब काटेंगे तो 0.02 मीटर आएगा, ठीक है। इतना आएगा मीटर, ठीक है। आपको ऐसे भाग करना भी पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मीटर, आर का मान पता चल गया। अब देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व क्या होता है भैया, लेमडा होता है। लेमडा जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 10.0 गुणे 10 की पावर कितना दिया हुआ है, -8 कूलाम प्रति मीटर, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। मीटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने निकाल लिया। अब तीव्रता पूछ रहा है, ठीक है, ई का मान पूछ रहा है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, जो दिया है आपके जो है क्वेश्चन में ही दिया था, तो मैंने इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फार्मूला बैठाना है। अब फार्मूला बैठाने का तरीका क्या है, मतलब जो तीव्रता पूछ रहा है, अगर देखिए अनंत लंबाई के तार के लिए एक समान सीधे आवेश के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैं फार्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई अब से नॉट, ठीक है, 2 लेमडा बटा आर। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। जो हमने किसका बताया फार्मूला, अनंत लंबाई के लिए एक समान सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता का, ठीक है, तीव्रता, ठीक है पापा। इसका एक फार्मूला है, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। तीव्रता का फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, ठीक है। फार्मूला इसका मेन है, ठीक है। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो बैठाएंगे कैसे, सिंपल सा तरीका देखना। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखना, हमने छोटा कर दिया। अब ई बराबर पूछ रहा है, तो ई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब देखना आएंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले हम ई बराबर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 पावर 9, इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, इंटू ये 2 लेमडा। लेमडा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 10.0। जीरो कोई महत्व नहीं है, अगर आप नहीं महत्व नहीं है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करके यहाँ पे 10 पावर कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 लिखते से, जो दिया था उसे उतार से, बटा इसके बटे कितना दिया, आर। आर का मान कितना निकाले हैं, 0.02, क्योंकि मीटर में चेंज करना पड़ता है, तभी तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका बड़ा मात्रक होगा तीव्रता, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर हम यहाँ से देखो 2 दशमलव है, ठीक है, 2 दशमलव हट, ये दशमलव उड़ाते हैं तो वहाँ 1 0 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम मान लो ये दशमलव उड़ाएंगे, इसे उड़ा दिए ना, तो यहाँ पे ऊपर जो है 10 मतलब 1 0 2 0 आ जाएगा, 2 अंक 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 बढ़ जाएगा। अब 2 से 2 हम काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 100 है, 100 गुणा इसमें करा सकते हैं। अब देखना ई बराबर, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 10 पावर 9 0 है, और एक यहाँ होगा 11 12 13, तो 10 पावर कितना हो जाएगा, ये 9 है, 9 रहने दो, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, देखो 9 1 10, 11 12 12 हो जाएगा, 10 पावर 12 0, ठीक है, प्लस में। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या है, इंटू 10 पावर कितना है, -8 है, ठीक है। अब देखना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर
9 गुणे, यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा घात, क्योंकि बेस सेम है, घट घट जाता है, तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4 आएगा, +4 आएगा, ठीक है, 10 का और 4 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस चिन्ह अधिक है ना, तो 4 आ जाएगा। यही आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है, ठीक है। आंसर करने के बाद इसका मात्रा भी, इसका मात्रा क्या लिखोगे, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इतना अगर करते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का कर देगा बोर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का पूछता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर का आता है, 4 अंक का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऐसा, ठीक है भगवान। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।